बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 19 रुकनी वफाकी काबीना की तश्कील पा गई। ये अगरचे कहा जा रहा है कि ये PDM-2 है, तो उसमें शक भी नहीं। बेशतर वज़रा पिछली काबीना में भी शहबाज शरीफ के साथ थे। बहरहाल इस काबीना में नए लोग भी शामिल हुए हैं। ये 19 रुकनी काबीना का हलफ भी नौ मुंतखब सदर जिन्होंने पहले हलफ उठाया, उन्होंने फिर इनकी काबीना जो थी उसका हलफ लिया। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वफाकी हुकूमत में जो अहम तब्दीलियाँ होनी थी उसका बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये 19 रुकनी काबीना है। इसमें ईवान सदर में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी ख़ास बात यह है कि इसमें सदर मुल्कत ने हलफ लिया, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इस्लामाबाद में मुतय्यन गैर मुल्की सफारतकार, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस तरह काबीना डिवीज़न ने भी हल्फ उठाने वालों के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर मुल्कत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर वफाकी वज़रा की तकर्री की, जिनमें कौमी असम्बली के अरकान ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, चौधरी सालक हुसैन, अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार अवैस अहमद लगारी, अता लतारड, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, कैसर शेख और मियाँ रज़ा रियाज हुसैन पीरज़ादा शामिल हैं। इसमें सेनेट के 2 अरकान भी शामिल हैं, आज़म तारड़ साहब और सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, और सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब भी शामिल हैं। इस लिहाज से 3 सेनेटर शामिल हुए हैं, जबकि 3 गैर मुंतखब शख्सियात को भी वफाकी वज़ीर बनाया गया है, जिनमें औरंगज़ेब, आद चीमा और सैयद मोहसिन नकवी शामिल हैं। शज़ा फातिमा को वज़ीर मरकज़ मुकर्रर किया गया है। ये अब वजारतों के कलमदान भी सौंप दिए गए हैं। इसमें मोहम्मद औरंगज़ेब को जो गैर मामूली अहमियत हासिल हुई है, ये बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और अभी इनकी पाकिस्तानी शहरियत बहाल नहीं हुई है। ये औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना है और उनको रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी दिया गया है। दूसरी गैर मामूली बात यह है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जो निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के, उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया और उनको इंसदाद मनशियात की वजारत का इजाफी चार्ज दिया गया है। अताउल्लाह तारड़ को वजारत इत्तलात व नशियात दी गई है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त वजारत इत्तलात का शोबा है। मरियम औरंगज़ेब के जाने के बाद एक अच्छी शख्सियत को बनाया गया है वज़ीर इत्तलात, जो पहले ही सहाफ़ती हलकों में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। ये जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साबिक़ सदर पाकिस्तान के पोते हैं। उन्होंने हर मैदान में मुस्लिम लीग नून का दफा किया है और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश किया है। ये एक सही फैसला है कि उनको लिया गया है। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दफ़ा मुकर्रर किया गया है। पहले भी उनके पास ये वजारत रही है, ये ग़ालिबन तीसरी बार उनके पास ये वजारत आई है।
इनके पास दफाई पैदावार और एविएशन का शोबा भी होगा। इसहाक डार को वजारत ख़ारजा दी गई है। बड़ा मुश्किल टास्क है। हम इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे कि वजारत ख़जाना उन्हें क्यों नहीं दी गई। ऐसे इसहाक डार के अलावा एसर इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी दी गई है। और राना तनवीर हुसैन तो बड़े सफ़ेद पोश और दरवेश शख्सियत हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि वो वज़ीर बनाए जा रहे हैं कि नहीं। वो लाहौर चले गए थे और फिर उन्हें खसूसी तौर पर लाहौर से बुलाया गया। चौधरी सालिक हुसैन को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत दी गई है। इसी तरह अब्दुल अलीम खान को वजारत निजकारी के साथ सरमाकारी बोर्ड का इजाफी चार्ज भी दिया गया। जाम कमाल को वजारत कामर्स और इंजीनियर अमीर मकाम को कौमी सकाफती विरसा का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके अलावा वो सफरान के वज़ीर होंगे। सरदार अवैस लगारी वजारत रेलवे उनके पास होगी। खालिद मकबूल सदीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ वजारत तालीम का इजाफी कलमदान दिया गया है। कैसर शेख जो पिछली भी असम्बलियों में मेंबर हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश रही कि मुझे वज़ीर बनाया जाए, इस बार वो वज़ीर बनने में कामयाब हो गए। जबकि मियाँ रियाज भी ज़्यादा सदाबहार शख्सियत हैं। इन्हें बहावलपुर से इलेक्ट होकर आए हैं। इन्हें हाउसिंग एंड वर्क्स दी गई जो पहले भी इनके पास रही थी। और मुसद्दक मलिक के पास पहले भी पेट्रोलियम और तोराई की वजारत थी, अब भी उनको ये दिया गया, ये वजारत दी गई। आज चीमा को अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और इक़्तिसादियात का शोबा दिया गया है। अब देखना यह है कि अभी तो पीपल्स पार्टी के वज़रा भी लिए जाने हैं। और अगर जो उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी पर यकीनन एक दबाव होगा कि उन्हें वो कहा जाएगा कि वो शामिल हो जाएं। और मुस्लिम लीग नून को भी तवक्को है कि बिल आखिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने आसिफ अली जरदारी को गैर मशरूत तौर पर सदर बनाया है, यकीनन आसिफ अली जरदारी इस बात पर आमादा हो जाएंगे कि उनकी जमात भी हुकूमत में शामिल हो जाए। ये नहीं हो सकता कि वो मौजूदा हुकूमत को दबाव में रखने के लिए हमायत तो करते रहें, लेकिन जब चाहेंगे हमायत वापस ले लें। मेरा ख्याल ये है कि रावलपिंडी वाले उनको कोई ऐसा खेल नहीं खेलने देंगे जिससे मौजूदा हुकूमत डिस्टेबलाइज हो। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ेंगी और लोगों को ज़्यादा एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा, जिससे ये हुकूमत जो बाज़ार कमज़ोर नज़र आ रही है लेकिन ये कायम रहेगी। शुक्रिया।